हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधीर शर्मा और आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से। इससे पहले का जो आप प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें हमने बात की थी डेप्रिसिएशन की, राइट। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो देखिए। 12 पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं और उसमें पूरा डेप्रिसिएशन, फर्स्ट एसएलएम मेथड टू WDV एंड प्रोविजन, सभी के बारे में हमने बातें की है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या बातें हम करेंगे समझना। सबसे पहले यहां पे बेटा मैं बात करूंगा एरर्स की। एरर्स का मतलब गलतियां, कि मतलब कि जब हम लोग अपनी अकाउंटिंग कर रहे थे वहां पे हमने कुछ गलतियां कर दी। अब उन गलतियों को कैसे हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। अब आप कहेंगे सर गलती हो गई, उस एंट्री को काट देते हैं, एक नई एंट्री कर देते हैं या उस एंट्री को मॉडिफाई कर देते हैं। तो बेटा इस चैप्टर को इसलिए ही पढ़ना है क्योंकि हमारे पास उस एंट्री को काटने का, डिलीट करने का, उसको मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं है। यानी कि हमने बेटा कुछ ऐसा करना है कि कुछ और एंट्रीज पास करनी है ताकि जो गलती हुई है उसे मैं सुधार सकूं। जैसे कि बेटा एक पर्सन है ए, इसके अकाउंट में मुझे 1000 रुपीज प्लस करने थे लेकिन मैंने गलती से 100 प्लस किए, तो मैं इस 100 को 1000 नहीं बना सकता और इसको डिलीट करके 1000 की एंट्री और नहीं कर सकता। यानी कि जो कर दिया वो कर दिया। अब मैं इस गलती को कैसे सुधारूं? तो सिंपल एक एग्जांपल ले लो बच्चे। ये लो 900 मैंने और प्लस कर दिए। ए के अकाउंट में 1000 रुपीज प्लस हो रहे चाहिए थे, मैंने 100 किए, तो उसे छेड़े बिना मैंने और एक एंट्री और पास कर दी जिसमें मैंने लिखा 900 रुपीज। इसी तरीके से बेटा मैंने कहा कि ए के अकाउंट में 1500 रुपीज मुझे देने थे, गलती से मैंने 2500 रुपीज की एंट्री कर दी। अब इस 2500 रुपीज को नहीं छेड़ेंगे हम। अब हम एक काम करेंगे कि अब इसके अकाउंट को बेटा 1000 रुपीज से माइनस कर लेंगे। ये देखिए, यानी कि जो सही इफेक्ट है वो अपने आप आ जाएगा। यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बेटा कि क्वेश्चन कहेगा कि आपने कुछ गलतियां की है, वो गलती हो गई, वो फिक्स है। अब आप कुछ ऐसी एंट्री कीजिए कि उस गलती को हम सुधार सके। तो वही इस चैप्टर में हम बात करेंगे विच इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चलिए बेटा समझते हैं। स्टेप नंबर 1, जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसे प्राइम बुक में रिकॉर्ड किया जाता है विच इज कॉल्ड जर्नल एंट्रीज। तो बेटा जर्नल एंट्रीज पास करते समय में भी तो कुछ गलतियां हमसे हो सकती हैं। क्या पता हमने सेल की जगह परचेज में एंट्री कर दी हो, क्या पता हमने किसी एंट्री को करना ही भूल गए हो, क्या पता 1000 की जगह 10,000 या 10,000 की जगह 1000। तो इस तरीके की गलती अगर हमसे जर्नल में ही हो गई तो क्या होगा? स्टेप नंबर 2, जर्नल के बाद बेटा हम बनाते हैं लेजर। जर्नल तो सही हो गया, अगर आपके लेजर में गलती हो गई तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जब मैं लेजर बनाऊंगा बेटा और लेजर के बाद स्टेप नंबर 3 जो बनने वाला है दिस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। जर्नल, लेजर, देन ट्रायल बैलेंस। क्योंकि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो हम ट्रायल बैलेंस को यूज करते हैं। अगर आपने जर्नल एंट्रीज में गलती की तो बेटा जर्नल के बाद आप लेजर बनाते हैं, तो आप समझ जाइए जर्नल में गलती है तो लेजर में ऑटोमेटिकली गलती होगी। और लेजर से हम जाते कहां है बेटा? ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में भी गलती हो सकती है, यानी कि लेजर की गलती ट्रायल बैलेंस को गलत कर देगी। अगर आपकी केवल लेजर में गलती हुई है तो वो लेजर भी तो जाकर के ट्रायल बैलेंस में मिलता है, तो फिर भी गलती होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है चाहे आप लेजर में गलती करो चाहे जर्नल में गलती करो, गलती मतलब गलती होती है। अब देखिए बेटा
अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर 2 साइड्स होती हैं, वन इज डेबिट वन इज क्रेडिट, ठीक है। और हमने अभी तक यह भी पढ़ा कि ट्रायल बैलेंस का जो एंड होता है वहां पे डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, यानी कि डेबिट साइड हमेशा क्रेडिट साइड के इक्वल होती है। अब देखिएगा बेटा कि हमने कहा जी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। अब हमें पता लगा कि हमने कुछ गलती कर दी। हमने कुछ क्या कर दी बेटा? गलती कर दी। आपने कहा सर ये ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, आपने ऐसे कर दी। राम की जगह में रामू में एंट्री हो गई, 10,000 की जगह 1,000 हो गया। मैंने कहा तो क्या हुआ, मेरा ट्रायल बैलेंस तो मैच कर रहा है। मतलब आफ्टर एरर मैंने कुछ गलतियां कर दी बेटा, उस गलतियों के बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है, यानी कि डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट। रीजन ये है कि अगर मैंने अमाउंट गलत किया तो वो डेबिट और क्रेडिट दोनों में एंट्री होती है। 10 की जगह 11 लिख दिया या 1 की जगह 10 लिख दिया तो डेबिट में भी वही अमाउंट गया, क्रेडिट में भी वही अमाउंट गया। ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट आना था वो नहीं आया, लेकिन अभी भी ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है। तो बच्चे जब भी आपके एरर के बाद भी, आपकी गलतियों के बाद भी अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच करता है, इसके बोलते हैं बेटा टू साइडेड एरर्स। जहां पे आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही सेम गलती हुई है, इसीलिए आपका ट्रायल बैलेंस अभी भी मैच कर रहा है, आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है। ठीक है जी। अब बच्चे हमसे कुछ ऐसी गलती हुई जहां पे बेटा हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री नहीं कर रहा है। यानी कि बेटा जर्नल के बाद जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो आप जब लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट का अमाउंट होता है, क्रेडिट का होता है। तो क्या पता डेबिट सही हुआ हो, क्रेडिट गलत हो गया हो। पोस्टिंग करते समय भी गलती हो सकती है, क्या पता क्रेडिट सही हुआ हो, डेबिट में गलती होगी हो। तो बेटा ऐसी जब ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं जहां पे डेबिट सही हो रहा है, क्रेडिट में गलती हो गई, क्रेडिट सही है, डेबिट में गलती हो गई। और ये गलती कब हुई बेटा? जब आप पोस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? पोस्टिंग कर रहे थे, यानी कि जर्नल से लेजर में जा रहे थे, वहां पे आपकी गलती हो गई। तो वहां पे आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में मैच नहीं करेगा, तो इसे बोलेंगे बेटा वन साइडेड एरर्स। ये लीजिए। और जब एरर होता है तो एक नया अकाउंट ओपन होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये चीज मैंने आपको क्या क्या बताई बेटा, यानी कि इस चैप्टर में हमें देखना है कि जो गलतियां हमने कर दी वो गलतियां हम कैसे सुधारेंगे। और जब हम गलतियां कर देंगे और उसके बाद भी आपका ट्रायल बैलेंस क्या कर रहा है बेटा? मैच कर रहा है। टू साइडेड एरर, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा, एग्री नहीं कर रहा, इसका मतलब है ये है वन साइडेड एरर। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा क्लासिफिकेशन। अब हम क्या बातें करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी कि कितने प्रकार के हमारे एरर्स होते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैं बात करूंगा एरर ऑफ ओमिशन, राइट। सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहां पे, एरर ऑफ ओमिशन, राइट। अब समझिए बेटा, एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए। हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए। अब बच्चे हुआ क्या, या तो वो होगा एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है बेटा, कि हमारी जो प्राइम बुक थी, देखिए फॉर एग्जांपल पेपर लेते हैं एक, आजा भैया आजा, ठीक है, कि बेटा जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है वो सभी ट्रांजैक्शंस एविडेंस के बेसिस पे होती हैं। यानी कि मैंने कोई माल खरीदा, कोई माल बेचा, कुछ भी किया तो सभी का एविडेंस होता है। मैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा था, मेरे सामने एक एविडेंस आया कि भैया ये हमने माल बेचा है, ये हमने माल खरीदा है, इसकी ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करनी है। मैंने कहा ओके फाइन।
बट ये मैं रख दिया मैंने इसको, और मैं जब रिकॉर्डिंग करने लगा तो सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन ये वाला जो एविडेंस था, ये जो इनवॉइस या बिल था, वो मेरे से स्किप हो गया। अगर ये मेरे से स्किप हो गया बेटा, तो इसका मतलब है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ना तो मेरा डेबिट में कुछ रिकॉर्ड हुआ और ना ही मेरा क्रेडिट में कुछ रिकॉर्ड हुआ। यानी कि यहां पे जो गलती हुई है बेटा, डेबिट और क्रेडिट दोनों में इक्वल की गलती हुई है, दोनों में बराबर गलती हुई है। तो जब भी कंप्लीट ओमिशन होगा तो आप कहेंगे भैया यहां तो ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा, ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। वन मार्कर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इफ देयर इज अ कंप्लीट ओमिशन, अगर पूरा कंप्लीट ओमिशन हुआ है तो क्या इसका हमारे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होगा? आप कहेंगे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा। ठीक है जी, कर दिया एग्री। अब बच्चे एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। अब समझो बेटा कि फिर दोबारा मेरे पास एक इनवॉइस आया, मैंने कहा इस बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। तो बच्चे मैंने अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। एक ट्रांजैक्शन डेबिट होती है तो एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन, एग्जांपल ले लेते, मैंने कैश में माल बेचा तो मैंने कहा जी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने कहा लो भाई, इस बार तो मैंने गलती नहीं करी, मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया। अब जब ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग मैंने कर दी, जर्नल एंट्री मैंने कर दी, अब इसके बाद बेटा एक मेरे पास कैश अकाउंट है यानी कि कैश का लेजर, और एक मेरे पास है सेल्स अकाउंट यानी कि सेल का लेजर। इसके बाद मुझे ये 1000 रुपीज यहां ट्रांसफर करने हैं, 1000 रुपीज यहां ट्रांसफर करने हैं, और जैसे ही ये दोनों यहां ट्रांजैक्शन हो जाएगी बेटा, इसके बाद ये ट्रांजैक्शन जाएगी ट्रायल बैलेंस में। यानी कि बेटा जी कैश की ट्रांजैक्शन डेबिट में जाएगी और सेल्स की ट्रांजैक्शन क्रेडिट में जाएगी। मैं खुश हूं भैया, मैंने तो इस बार एंट्री कर दी। लेकिन बच्चे हुआ क्या, जब मैंने ये किया बेटा और जब मैं लेजर बना रहा था तो लेजर में 1000 रुपीज सेल में मैंने डाल दिया और उसे कैश में डालना मैं भूल गया। कैश के लेजर में मैंने कोई एंट्री नहीं करी, और जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया तो देखिए बेटा क्रेडिट साइड में 1000 रुपए आ गए, लेकिन डेबिट साइड में 1000 रुपए नहीं आए। तो अब क्या होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई और डेबिट साइड कम हो गई। या फिर 1000 की एंट्री यहां पे तो हो गई, लेकिन यहां पे मैं करना भूल गया। अब डेबिट साइड ज्यादा हो गई और क्रेडिट साइड कम हो गई। यानी कि बच्चे अगर एरर ऑफ पार्शियल है, पार्शियल ओमिशन है कि आपने पोस्टिंग करते समय गलती कर दी, तो अब हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट करेगा। यानी कि ट्रायल बैलेंस डेबिट नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट। तो यानी कि जब हमारा कंप्लीट ओमिशन था, ये था 2 साइडेड एरर, और जब हमारा पोस्टिंग में गलती हुई, पार्शियल ओमिशन हुआ, तो वहां पे बेटा क्या हुआ, यहां पे नॉट इक्वल्स। दिस इज कॉल्ड वन साइडेड एरर। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटा, अब हम बात कर लेते हैं एरर ऑफ कमीशन की। सबसे पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल था, अब एरर ऑफ कमीशन होता क्या है। देखिए बेटा, जब आपने जर्नल एंट्रीज की, उसके बाद आपने बनाए लेजर्स, और जब आपके लेजर तैयार हो रहे थे बेटा, तो आपने लेजर में टोटलिंग में गलती कर दी, अमाउंट में गलती कर दी, कैरी फॉरवर्ड करने में गलती कर दी, सेल की जगह परचेज में चले गए। तो इस टाइप के एरर्स को बोलते हैं बेटा एरर ऑफ कमीशन। सबसे पहला एरर क्या है बेटा, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग में कहता है बच्चे कि यहां पे हमने अमाउंट की गलती कर दी। यहां जब हमने ट्रांजैक्शन की तो यहां पे हमसे जो गलती हुई वो अमाउंट की हुई। अब क्या गलती हुई बेटा, यहां पे मैंने परचेज किया बेटा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
10,000 की जगह बेटा जी मैंने 1,000 लिख दिया, गलती तो हो गई ना कि 10,000 की जगह 1,000 लिख दिया। लेकिन आप एक बात देख रहे हो बेटा, जो अमाउंट डेबिट में है वही क्रेडिट में है, यानी कि परचेजेस का जब लेजर बनेगा उसमें भी 1,000 गया, कैश के लेजर में भी 1,000 गया, दोनों के लेजर में 1,000 गया, और ट्रायल बैलेंस में जब जाएगा वहां पे भी 1,000 गया। एक चीज कम हुई, एक चीज ज्यादा हुई, तो बच्चे यहां पे अमाउंट की गलती हुई है, इसीलिए डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल से गलती हुई है। तो आपकी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें बराबर रहेंगी, यहां पे आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, यहां पे आपका ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। इफेक्ट नहीं करेगा मतलब गलती हुई है, लेकिन अभी भी डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है, इसीलिए इसको कहा जाता है टू साइडेड एरर। एरर ऑफ कास्टिंग। अब एरर ऑफ कास्टिंग क्या होता है बेटा, जब आप अपना लेजर बनाते हैं, राइट, देखिए इसको हटाते हैं, समझ में आएगी आपको। अब बच्चे लेजर जब बना रहे हैं ना, अब बहुत सारे लेजर्स बनते हैं। अब हुआ क्या बेटा कि मैं कैश का लेजर बना रहा था, और कैश का लेजर बनाते बनाते पूरा पेज जो है वो भर गया। जब मैं इसको एक पेज से दूसरे पेज पे लेके गया तो 1,000 की जगह पे 10,000 हो गया, ठीक है ना। जब मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, मतलब कि सॉरी, कास्टिंग में टोटल एरर था बेटा, गलती मैं बता रहा हूं, टोटल एरर। टोटल मतलब मैं इसको टोटलिंग कर रहा था, तो यहां पे 10 की जगह पे 1,000 हो गया, और मैंने इसी के अकॉर्डिंग इसको ट्रायल बैलेंस में डाल दिया। टोटलिंग करते समय किसी भी लेजर की टोटलिंग मैंने की बेटा, और उसे मैं ट्रायल बैलेंस में ले गया, तो यहां पे केवल एक ही लेजर में गलती हो रही है, या तो डेबिट के लेजर में या फिर क्रेडिट के लेजर में। और जब केवल एक ही जगह गलती होगी बेटा, तो वहां पे आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री नहीं करेगा। तो अगर एरर ऑफ कास्टिंग है, एरर ऑफ कास्टिंग है, दिस इज कॉल्ड वन साइडेड एरर, जहां पे आपकी डेबिट साइड इक्वल्स टू नहीं होगी क्रेडिट साइड, और आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, राइट। चलिए, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड, जो अभी मैं बता रहा था, कैरी फॉरवर्ड, एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो तो वहां पे आपने गलती कर दी। जैसे मैंने बोला कि कैश का लेजर बनाते समय पेज भर गया, आप दूसरे पेज पे कैरी कर रहे हो, कैरी करते समय अमाउंट गलत हो गया, डेबिट की जगह पे क्रेडिट हो गया, या क्रेडिट की जगह डेबिट हो गया, या फिर अमाउंट का एरर हो गया। तो बेटे यहां पे भी केवल एक ही लेजर में आप गलती कर रहे हैं, केवल एक ही लेजर में गलती कर रहे हैं, तो इसीलिए यहां पे भी, इसमें भी, यानी कि जब आप एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड की बात करेंगे वहां पे भी ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा, तो इसे भी आप कहेंगे वन साइडेड एरर। ट्रायल बैलेंस जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा। एरर ऑफ पोस्टिंग, लेजर एरर्स, ठीक है ना। अब लेजर एरर में क्या होगा बेटा, मैंने यहां पे बच्चे सेल्स बुक बनाई या फिर मैंने परचेज बुक बनाई, ठीक है। जब भी आप परचेज बुक या सेल्स बुक बनाते हैं तो इनका जो बैलेंस आता है, इसका जो भी बैलेंस आएगा वो आप ट्रांसफर करते हैं बेटा सेल अकाउंट में, और इसमें से आ जाएगा परचेज अकाउंट में, ठीक है। आपकी सेल बुक कंप्लीट हो गई तो उसका जो टोटल आया वो ट्रांसफर होता है सेल्स अकाउंट में, और जो परचेज बुक थी वो जब भर गई, पूरा कंप्लीट हो गया, तो वो ट्रांसफर होगा परचेज अकाउंट में। अब क्या हुआ बेटा, पर सेल बुक आपने भर दी, पूरा कर दिया, इसका बैलेंस जब ट्रांसफर करना था तो गलती से परचेज अकाउंट में चला गया, या फिर जो परचेज बुक थी उसका टोटल सेल्स अकाउंट में आ गया, तो यहां पे भी बेटा एरर हुआ है। लेकिन बच्चे ये एक ऐसा एरर है, अभी हम आगे बात करेंगे, यहां पे हो सकता है कि दोनों तरफ बराबर भी आ जाए और दोनों तरफ बराबर ना भी आए। तो अगर दोनों तरफ बराबर आ रही है टू साइडेड एरर,
अदरवाइज वन साइडेड, यानी कि यहां पे इस केस में दोनों चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, राइट। तो ये था बेटा एरर ऑफ कमीशन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट एरर की। चलिए बेटा, बचे हुए दोनों एरर भी देख लेते हैं। यहां पे सबसे पहला एरर है बेटा एरर ऑफ प्रिंसिपल, और फिर है कंपनसेटिंग एरर, ठीक है ना, टोटल 4 ही है। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है बच्चे? हमारे बिजनेस के अंदर हम अपनी जो हमारी फिक्स असेट्स होती है ना, इन्हें क्या करते हैं बेटा जी, जब जरूरत होती है तो परचेज करते हैं, परचेजेस करते हैं इन्हें, और जब ये पुरानी हो जाती है, स्क्रैप हो जाती है, तो इन्हें बेच देते हैं। तो बेटा परचेज करते समय हमारा खर्चा होता है, सेल करते समय हमें पैसा मिलता है। तो बेटा जब आप अपनी फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हो या बेचते समय जो उसे पैसा मिलता है, तो बेटा इस ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं कैपिटल नेचर। कौन सी ट्रांजैक्शन होती है ये बेटा? कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं। दूसरी तरफ हम अपने बिजनेस के अंदर बेटा डे टू डे के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं ना, लाइक रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, गुड्स बेच दिए, पैसा आ गया, कमीशन आ गया, गुड्स खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदा, पैसा गया। तो बेटा ये जो डे टू डे की ट्रांजैक्शंस होती हैं, इन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस, राइट। जैसे कि मैंने एक मशीन खरीदी बेटा, वो कैपिटल नेचर है। लेकिन उस मशीन पे जो मैंने छोटा मोटा अगर रिपेयर कराया, जो कि ओवरऑलिंग वगैरह चलती रहती है, उसे आप कहते हैं रेवेन्यू नेचर। तो बेटे दीज आर दी कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन एंड दीज आर दी रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। ये हमें किसने बताया? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ने बताया। अब हुआ क्या बेटा, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन को आपने रेवेन्यू ट्रांजैक्शन मान लिया, या फिर रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस को आपने कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस मान लिया। अगर इस तरीके का कोई भी एरर होता है, इस टाइप का कोई भी एरर होता है, तो उसे हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, यहां पे कैपिटल नेचर को रेवेन्यू या रेवेन्यू को आपने कैपिटल मान लिया। लेकिन यहां पे क्या है बेटा, ये एक ऐसा एरर है, यहां पे डेबिट, आपकी जो ट्रायल बैलेंस होता है ना, उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आने वाली है। तो ये कौन सा एरर हुआ? कौन सा एरर हुआ बेटा? टू साइडेड एरर, क्योंकि गलती के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है, ठीक है, यानी कि वहां पे ट्रायल बैलेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कंपनसेटिंग। बेटे ये वो एरर है जहां पे हमसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन वो गलतियां आपस में एक दूसरे से नलिफाइड हो गई, यानी कि एक दूसरे से कट गई। समझिए बेटा, मेरे पास बेटा डेटर्स हैं 2, एक ए और एक बी। ए के अकाउंट को 1000 से माइनस करना था और बी को 1000 से प्लस करना था, मैंने उल्टा कर दिया। है तो दोनों डेटर्स ही, इसको माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया। उसे प्लस करना था, इसे माइनस करना था, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया। लेकिन दोनों ही आपके डेटर्स हैं, इसीलिए यहां पे आपका इंपैक्ट जो है ट्रायल बैलेंस पे नहीं जाएगा। तो यहां पे भी जब मैं आपसे बात करूंगा कंपनसेटिंग एरर के बारे में, एरर ऑफ कंपनसेटिंग नहीं, कंपनसेटिंग एरर, तो जब मैं बात करूंगा कंपनसेटिंग एरर के बारे में, तो आप कहेंगे कि सर यहां पे दोनों गलतियों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया, तो यहां पे भी ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है ना बेटा। तो ये था आज का रेक्टिफिकेशन का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने बेसिक चीजों के बारे में बात की है। और इस पूरे चैप्टर में हम करेंगे जर्नल एंट्रीज, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पे ध्यान रखना बेटा। तो अगर आपकी जर्नल एंट्रीज स्ट्रांग नहीं है तो पहले थोड़ा सा जर्नल एंट्री के बारे में पढ़ लो। अदरवाइज मैं तो जब भी क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जर्नल एंट्रीज भी आराम से मैं बता करके चलूं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट से रिवाइज कीजिए।